सुप्रभात बच्चों। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कबीर दास द्वारा रचित साखी का अध्ययन करेंगे। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का ही विकृत रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गवाह, या ऐसा मान सकते हैं कि कबीर दास ने जो सामाजिकता को देखते हुए जो उन्होंने एक सिद्धांत बनाया, जो एक आध्यात्मिक सिद्धांत की उन्होंने स्वीकृति दी समाज के लिए, उसे उन्होंने अपने शब्द दिए और उसी शब्द को साखी के रूप में साखी के अंतर्गत रखा गया। अब देखते हैं कबीर दास का जो पहला दोहा था। देखिए कि बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। दोहा है कबीरदास के साखी का पहला दोहा कि बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी माने होता है न्यौछावर होना। देखिए ये दोहा जो कि कबीरदास द्वारा रचित है, साखी नामक शीर्षक से आपके सम्मुख उद्धृत है। इसका प्रसंग ये है कि गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कबीरदास ने गुरु को ही सर्वोपरि माना है, और उस गुरु पर जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है, उस पर अपना उन्होंने सब कुछ, स्वयं को भी न्यौछावर कर देने की बात कही है। इसका अगर भाव साम्य देखें हम, या इसी के समान दूसरा अगर दोहा आपने पढ़ा भी होगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो बिल्कुल इसी आधार पर इन्होंने ये दोहा भी लिखा है कि बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी माने न्यौछावर हो जाना, गुरु माने गुरु, हे सतगुरु, हे सतगुरु। आपने माने आप पर, मैं आप पर क्या करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ, आप पर न्यौछावर करता हूँ। देव हाड़ी के बार, देव हाड़ी के बार, देव हाड़ी के बार मतलब हाड़ी माने क्या, शरीर, ये हाड़ मान से बना हुआ जो शरीर है। कई बार का मतलब हो जाएगा कई बार, बार बार, है ना। बार बार अपने इस शरीर को, इस हाड़ मांस के बने शरीर को मैं बार बार मतलब लगातार कई बार, जिस भी जन्म में मुझे ये शरीर प्राप्त होगा, तो मैं बार बार लगातार हर जन्म में अपने इस शरीर को क्या करूंगा, बलिहारी, न्यौछावर करता रहूंगा। किस पर, गुरु आपने, हे गुरु आप पर मैं अपने इस शरीर को बार बार क्या करूंगा, न्यौछावर करता रहूंगा। जिन मानिस तय देवता, उस गुरु पर, है ना, जिन्होंने, मानिस तय देवता, मानिस माने मनुष्य से देवता, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने सद्ज्ञान से हमें क्या बना दिया, मानिस तय देवता, मनुष्य से देवता बना दिया। क्योंकि गुरु ही एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाती है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग हमें बताती है। माध्यम, गुरु क्या है, एक माध्यम है
जो ईश्वर तक हमें पहुंचाता है। इसलिए कबीरदास ने कहा भी है कि बलिहारी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। तो गुरु ईश्वर से जो है श्रेष्ठ गुरु को माना गया, क्योंकि वह गुरु ही है जो ईश्वर प्राप्ति का हमें मार्ग बताता है ना। इसलिए उन्होंने क्या बोला, गुरु को श्रेष्ठ, ईश्वर से श्रेष्ठ माना। तो जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया और ऐसा करते हुए उन्हें तनिक भी समय नहीं लगा। अब देखिए स्पष्टीकरण देख लीजिए कि बलिहारी गुरु आपने द्यो हाड़ी कई बार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सतगुर, मैं उस सतगुर पर स्वयं को न्यौछावर करता हूँ। द्योहाड़ी कई बार, अपने शरीर को बार बार कई बार अपने इस शरीर को उस सतगुर पर न्यौछावर करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने सद्ज्ञान से मनुष्य से देवता बना दिया और ऐसा करते हुए उन्हें तनिक भी समय नहीं लगा। ठीक, चलिए व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। तो उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो प्रश्न अपने आप आपको आ जाएंगे, इसलिए व्याख्या पर थोड़ा ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं। जो भी नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछेंगे। इस सतगुरु की महिमा अनंत, इस दोहे में भी सतगुरु की महिमा का ही वर्णन किया गया है। सतगुरु की महिमा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। देखिए सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत माने जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो वाकई में ईश्वर को श्रेष्ठ, गुरु को श्रेष्ठ मानते हुए कबीरदास ने लिखा है कि सतगुरु की महिमा अनंत। उस सतगुरु की महिमा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत किया उपकार, और उस सतगुरु ने मुझ पर अनेकों उपकार भी किए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या बनाया, मनुष्य से देवता बना दिया। उन्होंने मुझे जो है उस परमात्मा के विराट स्वरूप का उन्होंने मुझे दर्शन कराया। कैसे? लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे नेत्रों को, दूर तक देखने वाले मेरे नेत्रों को क्या किया, उन्होंने खोल दिया। मोह माया अज्ञानता में डूबे हुए मेरे नेत्रों को उस सतगुरु ने अपने सद्ज्ञान से खोलने का कार्य किया। मेरे नेत्रों को बंद पड़े, मोह माया अज्ञानता में बंद पड़े मेरे नेत्रों को उन्होंने खोल दिया, और मुझे उस अनंत दिखावन हार, मुझे उस परमात्मा के विराट स्वरूप का मुझे दर्शन कराया, है ना। अनंत दिखावन हार माने क्या, उस विराट स्वरूप का, उस परमात्मा के विराट स्वरूप का मुझे क्या कराया, दर्शन कराया। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार, मेरे मोह माया ज्ञानता में बंद पड़े मेरे नेत्रों को खोल करके परमात्मा के उस विराट स्वरूप का उन्होंने दर्शन कराया। इसलिए उस सतगुरु की महिमा अनंत है। उस सतगुरु ने हम पर अनेकों उपकार भी किए हैं। उपकार कैसा कि उन्होंने क्या किया, जिन मानिस तय देवता, उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, और ऐसा करते हुए उन्हें तनिक भी समय नहीं लगा। तो उस सतगुरु के मुझ पर अनेकों उपकार भी हैं। उन्होंने मेरे बंद पड़े नेत्रों को खोल दिया, मोह माया ज्ञानता में डूबे मेरे नेत्रों को खोलकर उन्होंने उस परमात्मा के विराट स्वरूप का मुझे दर्शन कराया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवो हट। देखिए दीपक रूपक अलंकार है इसमें। दिया, तेल भर, दीपक होता है, दीपक में क्या करते हैं, उसमें तेल भर देते हैं, है ना। तेल भर दिया, उसके बाद फिर उसमें बत्ती लगा दी। अब बत्ती लगा करके, तेल भर करके दीपक में हमने क्या किया, दीपक को जला दिया। अब दीपक जब जल रहा है तो दीपक के जलने से क्या होता है, प्रकाश होता है। तो सारा अंधकार क्या हो गया, खत्म हो गया, और अंधकार के खत्म होते ही वहां क्या हो गया, प्रकाश हो गया। तो ऐसी स्थिति में
पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आओ हट। कबीरदास ने उस दीपक के माध्यम से इस शरीर को, है ना, शरीर को दीपक माना है। और ये जो सद्ज्ञान है, जो प्रेम है, गुरु की का जो सद्ज्ञान है, उसे उन्होंने क्या माना? तेल माना। और प्रेम, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को उन्होंने तेल माना। और तेल मान करके उसमें जो सद्ज्ञान है, ज्ञान रूपी बत्ती उन्होंने लगा दी। अब ऐसा करते हुए जब उस ज्ञान रूपी बत्ती के जलने से, दीपक के जलने से जो प्रकाश फैला, उस प्रकाश से, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से इस आत्मा को ये ज्ञात हुआ कि वास्तव में इस जीवन में, इस शरीर का, इस संसार में जो जीवन मरण का चक्र था, बिसाहुड़ा माने क्या? जीवन मरण का चक्र। क्या होता है कि हमारी ये पौराणिक मान्यता है कि इस शरीर को 84 लाख प्रकार की, इस आत्मा को 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है, अनेक प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, है ना। तो व्यक्ति के कर्म जैसे होते हैं, कर्म के अनुसार अनेक प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं। तो अब जबकि हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, हमें सद्गुरु का ज्ञान हो गया है, तो सद्गुरु के ज्ञान होने से, उस ईश्वर के ज्ञान होने से पूरा किया बिसाहुड़ा, ये जो संसार में जो जीवन मरण का चक्र है, ये पूरा हो गया। अब बहुरी न आओ हट। अब हट माने बाजार, इस संसार रूपी बाजार में मुझे दोबारा नहीं आना है। देखिए भाव इसका समझिए कि दीपक दिया तेल भर, उस सतगुरु ने इस शरीर को दीपक मानकर उसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया, है ना। उस सतगुरु ने इस शरीर को दीपक मानकर उसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया और कभी न घटने वाली, कभी न घटने वाली उसमें ज्ञान रूपी बत्ती लगा दी। ऐसा करने से, उस दीपक के जलने से जो प्रकाश फैला, उस प्रकाश से, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से मुझे ये ज्ञात हुआ कि इस आत्मा ने पूरा किया बिसाहुड़ा। इस संसार का जो जीवन मरण का चक्र था, उस ज्ञान से ही उस संसार में जो जीवन मरण का चक्र था उसने पूरा कर लिया। अब उसे इस संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आना है। अर्थात सतगुरु के ज्ञान से ही इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अभी दोबारा उसे इस संसार में भटकना नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करके ग्रुप पर या पर्सनल नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।